खान खुद है, कोई भी नहीं है। तो ये कब तक चलता रहेगा, कब तक? अगर आप सोचिए ना, गरीब आवाम की चीखें निकल रही हैं, आपको कुछ काम करना है, आपको काम करने की जरूरत है, इदारों को सही करना है, मगर आप वो तो काम पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आपको तो सिर्फ आपके लोग जो है बैठ के इमरान खान को गालियां दे रहे हैं, उनकी पार्टी को, और इमरान खान की पार्टी के लोग आपको गालियां दे रहे हैं। तो ये समझ लें, इस तरह से बहस और तकरार चल रही है मुसलसल, और काम की बात कोई भी नहीं हो रही है। बस ये कोशिश की जा रही है कि 9 मई के वाकये में क्या इनको किस तरह सजा दिलाई सकती है, कौन से केस में इनको सजा दिला सकते हैं, कौन से केस में इनको सजा दिलाने में हम कामयाब होंगे। और अब जजेस की बात आ गई है कि बस जजेस को बढ़ाया जाए। एक तरफ वो केपी में वो कह रहे हैं कि जी जजेस को बढ़ाया जाए, 4 जजेस की एप्लीकेशन दर्ज कर दिए, उधर 10 एप्लीकेशन दर्ज हो चुकी कि जजेस हमें ज्यादा चाहिए। तो आखिर ये क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग जरूर आके बात करें, आखिर पाकिस्तान किस तरह से ही सिंध की तरफ चलेगा। लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, जब बात करो तो वो लोग यही कहते हैं कि बिजनेस है नहीं, कंपनियां बंद हो रही हैं, बल्कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो बाहर जाने की सोच रहे हैं, इन्वेस्ट यहाँ करना नहीं चाहते, IMF से कर्जा लेने पे गए हैं। तो वो शहबाज शरीफ का भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि कब तक हम भीख मांगते रहेंगे और कब तक मुल्क को कर्जों पे चलाते रहेंगे। अब हमें सोचना होगा, हमें कोई लाएअमल लाना होगा। तो कब लाएंगे आप वो लाएअमल, कब करेंगे? क्या सिर्फ ये बातें ही बातें रह जाएंगी, सिर्फ आप ये ख्वाब दिखाते रहेंगे अवाम को, गरीब अवाम को, और सिर्फ बातें करते रहेंगे, कोई अमल नहीं करेंगे? चले चलते हैं कॉलर की तरफ, फिर चलते हैं जादी भाई की तरफ जाएंगे। 2-3 कॉलर आए जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप कैलगरी से जो कॉलर है, मैं उनसे बात करना चाह रही हूँ। जी सर, क्या कहेंगे आप? हेलो जी जी, क्या जी आप ही से बात करनी है? पहले आपसे बात करना शुरू करूं, फिर जैदी भाई की तरफ जाऊंगी, उनसे लंबी बात करूंगी। आप तो मुझे लग रहा है शायद छोटा सा मुख्तसर सा मैसेज देंगे अपना, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो इस वजह से मैंने कहा पहले आपको यार कर दूंगा ना, आप वेट करते रहेंगे, अब मैं उनसे लंबा मैसेज ले लूंगी, उनसे सवाल जवाब करूंगी तो वो अपनी तफसील से बयान करेंगे। जी क्या कहेंगे आप, बताइए। ठीक है, आपको पता मैं तो ज्यादा बहस नहीं करता। हाँ मुझे पता है, आप तो अपनी बात करेंगे। हालात नजर आ रहे हैं आपको भी, पूरी दुनिया को, मुझे भी। इस पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये इसको कहते हैं दूसरी जुबान में मिनी मार्शल लॉ। ये जो जनरल साहब चाहते हैं वही होता है। या क्या मैं गलत कह रहा हूँ, ये बताएं आप। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, मैं गलत कह। जी जी जी, आप ये कह रहे हैं कि बस लाइक दिस, ये माशाल्लाह ही है, समझे, मिनी माशाल्लाह लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर। औरतों को, लड़कियों को, बेगुनाहों को उठा के 6-6 महीने से जेलों में रखा। ये इंसान नहीं है, ये हैवानों से बदतर है, ये हुक्मरान। ये मैंने गलत बात कर दी है, मगर जो है वो मेरे मुंह से निकल नहीं है। ये बहुत ही, इनमें कोई शर्म यार नहीं है। इनको अपनी बेटियों बहनों का कोई ख्याल नहीं है, दूसरियों को भी अपनी समझना चाहिए। ये ऐसे खतरनाक लोग हैं, सिर्फ पैसे कमाने आए हुए हैं बस। ये चाहते हैं कि हम ना जाएं। आप ये कह रहे हैं कि इससे ये जो हुकूमत आई है सिर्फ पैसे बनाने के लिए हुकूमत आई है, वैसे अदरवाइज नहीं है। सिर्फ पैसे बनाने और करप्शन करने और अपने पैसे छुपाने के लिए, बचाने के लिए। इसलिए एक दिन में यहाँ रह सकेंगे अगर कुछ उठा आ जाए। अब ये इनको पहले तैयारी की, खड़े होते हैं कि जहाज जो इनको लेके आने वाले होते हैं पाकिस्तान से, ये सब के तैयार हैं, ये समझे। मगर ऐसा कोई, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जहाज तैयार किए हुए, बस इनको मौका मिलना चाहिए तो ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? भगोड़े हैं, ये भगोड़े हैं, सारे भगोड़े हैं, ये भागने वाले हैं, इनका पेट वाले मुल्कों में है। ये एक इस वक्त वैसे तो जो बाहर नहीं भागता, ये तो भगोड़े हैं, इन वाले मुल्कों में। जी जी जी, तो ये तो मुल्क के साथ यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये बस ये तो बस मुल्क को, जी हर चीज बिक रही है, ये आपस में ही खरीद रहे हैं कोड़ियों के भाव चीजें, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए।